है, 40 है। अब ऐसे मान लेते हैं कि आप टेबल बना रहे थे और आपको इतना सारा कॉलम जो भी ऐड करना है कर चुके हैं। क्या क्या ऐड कर चुके हैं? रोल नंबर डाले हैं, नाम डाले हैं, जेंडर, मोबाइल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और और उसके बाद चेक कांस्टेंट लगाए हैं। और अब आपका मन हो गया कि इसमें हम एक और फील्ड डालें, ईमेल आईडी। क्या डालना है? ईमेल आईडी भी डालना है। कोई दिक्कत इसमें? इसमें अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और फील्ड ऐड करने वाले हैं, ईमेल आईडी। टेबल बन चुका है तो हम लोग अभी पहले देखते हैं कि टेबल बना हुआ है, राइट? ये टेबल बना हुआ है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, टेबल को बार बार ड्रॉप कर रहे थे, राइट? अब हम ड्रॉप नहीं करेंगे, जो बना हुआ है बना रहने देंगे। ये लास्ट आपका बना है, डेट ऑफ एडमिशन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब लिखा हुआ है। और अब हमको क्या करना है कि इसमें एक नया कॉलम ऐड करना है। इससे पहले हम क्या करते थे, बार बार ड्रॉप क्रिएट, ड्रॉप क्रिएट, ड्रॉप क्रिएट, ये हम लोग बार बार किए। और अब हम ड्रॉप नहीं करेंगे, अब हम करेंगे अल्टर। ठीक है? तो वो कैसे करेंगे, टेबल को मॉडिफाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक नया फाइल ले आते हैं, न्यू क्वेरी, और इसको हम लोग आज के डेट से नाम सेव करेंगे। तो अभी हमारे टेबल का नाम क्या है? कौन सा टेबल हम लोगों का? और स्टूडेंट। हम उसमें करना क्या चाह रहे हैं, कोई एक नया फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए लिखते हैं अल्टर टेबल। उसके लिए सिंटैक्स क्या है? अल्टर टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम स्टूडेंट, राइट? उसमें आपको करना क्या चाहते हैं, अब ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं? फील्ड का नाम दे दीजिए ईमेल आईडी, लेट्स से। ठीक है? और उसमें हम क्या करना चाहते हैं, नॉट नल रखना चाहते हैं, वर्कर टू रखना चाहते हैं, लेट्स से वर्कर टू। और वर्कर टू यहाँ पे नहीं है, वर्कर ही है केवल। और एक में वर्कर टू होता है। तो वर्कर लेट्स से हम दे देते हैं 50, और उसको हम दे देते हैं नॉट नल। ठीक है? फाइन। तो हम लोग क्या लिखे, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड ईमेल आईडी वर्कर 50 नॉट नल, राइट? सबके पास होना चाहिए, राइट? अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस टेबल पे जाएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे एक बार। ठीक है? रिफ्रेश किया, अब कॉलम पे जाते हैं, देखिए ईमेल आईडी आ गया टेबल में ईमेल आईडी। हेलो? यस सर। किसी भी कॉलम को हमको जो है हटाना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमको जेंडर को हटाना है, या ईमेल आईडी अभी ऐड किए, ईमेल आईडी को ही हटाना है। ठीक है? हमको क्या करना है, ईमेल आईडी को हटाना है। ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे अल्टर टेबल, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड अ न्यू कॉलम। ठीक है? ये आप लोगों के रेफरेंस पे रहेगा, ऐड अ न्यू कॉलम इन एन existing table, listing table। ठीक है? और अभी हम क्या करने जा रहे हैं, रिमूव एन एग्जिस्टिंग फील्ड, रिमूव एन एग्जिस्टिंग फील्ड फ्रॉम अ टेबल। ठीक है? तो अल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। और रिमूव करने के लिए आपके पास होता है ड्रॉप। तो आप लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम, कॉलम का नाम किसका है, ईमेल आईडी। ठीक है? इसको हम लोग जरा ड्रॉप करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट तो हो गया सक्सेसफुली। एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, कॉलम में जाके कॉलम को रिफ्रेश कीजिए, देखिए अब यहाँ से ईमेल आईडी गायब हो गया है। अगर इसी में से अगर हम करेंगे कि नहीं, हमारा जो है ये जेंडर जो है 10 कैरेक्टर है, 10 नहीं हमको 8 कैरेक्टर का चाहिए। तो 10 कैरेक्टर का हमको से 8 कैरेक्टर करना है। ठीक है? तो हम लिखेंगे अल्टर, सॉरी अल्टर टेबल, टेबल नेम हो गया मेरा स्टूडेंट। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्टर कॉलम, कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, जेंडर। ठीक है? उसमें करना क्या है, वर्कर, एज और नॉट नल, राइट? नॉट नल था ही, उसको एज इट इज रहना, उसको नहीं हटाना है, नॉट नल। तो अभी 10 था, अभी हम बोल दिए कि इसका क्या कर देना है, जेंडर को वर्कर 8 कर दो, नॉट नल जैसा था वैसा रहने देंगे। तो इसको अब जाके हम लोग रन करते हैं। ठीक है? ये सक्सेसफुली रन हो गया। एक बार कॉलम में जाके इसको रिफ्रेश कीजिए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जेंडर। ठीक है? तो अगर आप लोग, ठीक है, तो ये कॉलम आपका 8 कैरेक्टर का हो गया, राइट? मतलब 8 कैरेक्टर। तो इस तरह से जो है आप कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, या चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या
आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे टेबल बनाए और टेबल बनाते समय हम कांस्टेंट डालना छोड़ दिए, कांस्टेंट नहीं डालें टेबल बनाते समय, तो हम लोग अगर हमको चेक कांस्टेंट बाद में डालना है तो ऐड अल्टर टेबल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, विथ चेक ऐड चेक। तो कॉलम के जगह पे यहाँ पे ऐड क्या होगा, चेक। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो टेबल से पहले क्या होता है, डेटाबेस, राइट। टेबल से पहले क्या होता है, टेबल किसके अंदर में होता है, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस का। तो आप लोगों को हम यहाँ से क्लिक करना बताया था, राइट, डेटाबेस में राइट बटन क्लिक करके न्यू डेटाबेस Yes, किए sir. थे, राइट। Yes, sir. ठीक है, अगर आप किसी भी जगह पे चले जाइए, जैसे हमारा टेस्ट डीबी है, इस पे जाके और एक सेकंड, स्क्रिप्ट डेटाबेस एज क्रिएट टू, देखिए ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में ये फीचर है, राइट। ये एसक्यूएल सर्वर का फीचर नहीं है। आप लोगों को हम पहले भी बताया था कि SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक एक्स्ट्रा टूल है जो कि ना क्वेरी वगैरह जो डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है, और क्वेरी जो है आपको डेटाबेस जो SQL सर्वर डेटाबेस है उसके पास भेज सकता है, राइट। तो ये यहाँ पे फीचर है कि मान लेते हैं कोई कुछ भी है, उसका क्वेरी अगर आपको क्रिएट करना है तो आप जो है क्रिएट टू करके और यहाँ पे न्यू क्वेरी विंडो कीजिए, तो आपको जो है ना पूरा क्वेरी लिख के आ जाएगा कि ना डेटाबेस बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा है, ठीक है। तो इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होती है जब आप नया डेटाबेस बनाते हैं, आप केवल इतना लिख सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, दैट्स ऑल, और आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये सर्वर से लेके आते हैं क्या, इसी को सर्वर से? हाँ हाँ, सर्वर में जो स्पेसिफिकेशन है वहां से लेके आते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको बस यहाँ पे दिखा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है। और हम लिख सकते हैं, जैसे बोलेंगे क्रिएट डेटाबेस, और कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से टेस्ट डीबी फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी फॉर ट्रेनिंग हम किए हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हुआ, ठीक है। तो ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया, और एक बार डेटाबेस में जाके इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। क्या नाम है हमारा, टेस्ट डीबी फॉर ट्रेनिंग, देखिए नहीं पाया, टेस्ट डीबी फॉर ट्रेनिंग आ गया है। हेलो, Yes, sir. ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ड्रॉप करना है, ड्रॉप अ डेटाबेस, ड्रॉप अ डेटाबेस मतलब डेटाबेस को हटाना है, तो आप लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस, और क्या है, टेस्ट फॉर ट्रेनिंग, इसको कॉपी करें और इसको अभी हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया। इसको अगर हम जाकर डेटाबेस पर रिफ्रेश करते हैं तो अब जो हमारा टेस्ट जो भी बना था टेस्ट डीबी फॉर ट्रेनिंग, अब गायब हो गया, अब नहीं है, फाइन। तो ये आपको डेटाबेस क्रिएट करना है या डेटाबेस ड्रॉप करना, दैट्स वेरी इजी। तो आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ राइट बटन क्लिक करके किए थे, हम लोग कमांड से भी कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। Yes, यहाँ sir. पे देखिए आपका कांस्टेंट का नाम है, राइट, है ना। अगर किसी Right, भी sir. एक कांस्टेंट को जैसे हमको हटाना है, जैसे DOA को हमको हटाना है, राइट, तो हम Yes, लोग sir. का एक हम लोग किस पे कर रहे थे इसमें, राइट। तो रिमूव अ कांस्टेंट यहाँ लिख ही देते हैं, रिमूव अ कांस्टेंट, राइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे स्टूडेंट में हमारे पास ये है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम तो थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको हम लोग कॉपी कर लिए और लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर ये अल्टर ही होगा, कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें कुछ भी चेंज करना है तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, और उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है कांस्टेंट को, तो लिखेंगे ड्रॉप कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट का नाम जो भी नाम है आपका, तो यहाँ पे नाम क्या है, DF जो भी आया हम वहां से कॉपी पेस्ट किए और कुछ भी नहीं किए, राइट। तो इसको जाके सेलेक्ट कीजिए और इसको रन कीजिए, ठीक है। और अब अगर हम जाएंगे इस कांस्टेंट पे जाके इसको रिफ्रेश कीजिए, तो अब आपके पास एक ही कांस्टेंट बचा, एक गायब हो गया, राइट, नहीं किए, ठीक है। हम भी रन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सितंबर ट्रेनिंग सेलेक्ट किया हुआ है मेरा डेटाबेस, रन किया, आ गया। अब मेरे पास एक टेबल आएगा, रिफ्रेश करते हैं, और अब हम लोग इस टेबल में जो है रिकॉर्ड डालेंगे, वेरी इसमें इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट रिकॉर्ड टेबल, ठीक है। अभी आपके पास कौन कौन सा फील्ड है,
रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है, मोबाइल नंबर, ये चारों फील्ड मेरे पास है। कौन सा टेबल में? स्टूडेंट टेबल में। स्टूडेंट। इंसर्ट अगर करना है रिकॉर्ड तो लिखते हैं इंसर्ट इनटू, उसके बाद लिखते हैं टेबल का नाम, तो स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपको सारे के सारे फील्ड में रिकॉर्ड डालना है, सारे फील्ड में रिकॉर्ड डालना है और सेम सीक्वेंस में डालना है, पहले रोल, नेम, जेंडर और मोबाइल नंबर हमें सब में डालना है और सेम सीक्वेंस फॉलो करना है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप डायरेक्टली अगर लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद लिखिए वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद क्या है, पहला रोल नंबर डाल दिए 1, उसके बाद कॉमा, नेम। जब भी कैरेक्टर आपको देना है, स्ट्रिंग वर्ड, तो आपको यहाँ पे सिंगल कोट में देना है। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पे सिंगल कोटेशन में देना, इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं। जेंडर जैसे लिखते थे मेल, और क्या है, मोबाइल नंबर, कुछ मोबाइल नंबर और क्या वर्कर में है। ठीक है, तो कुछ डाल दिए नंबर। ठीक है, ये 13 कैरेक्टर वहां दिया हुआ है, देख लेते हैं। 3 3 6 3 9 2 11, और ये नल भी है, इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं। इसमें सबका सब जो है आप खाली छोड़ सकते हैं। तो अगर ध्यान में देखिए तो सब क्या है, नलेबल है, राइट। आप सबको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे मेरा कर्सर देखिए, यस सर। मेरा कर्सर देख रहे हैं, इस टेबल में चारों फील्ड जो है नलेबल है, मतलब चारों फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिलहाल हम चारों में वैल्यू डाल रहे हैं, तो आप इंसर्ट करके वैल्यूज डाल के, क्योंकि चारों फील्ड में डालना था, सेम सीक्वेंस में डालना था, इंसर्ट इनटू ऐसे करके आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपका रिकॉर्ड वहां पे आ गया। वन रो इज इफेक्टेड आ रहा है, वन रो इज अफेक्टेड। यस सर। अब हम लोगों को अगर वो रिकॉर्ड देखना है, इस टेबल पे राइट बटन क्लिक कीजिए, टेबल के नाम पे राइट बटन क्लिक कीजिए। कर लिया सब लोग? उस टेबल जो स्टूडेंट टेबल है जिसमें रिकॉर्ड डाले हैं, उस पे जाके राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। मिला आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ये एक नया विंडो खोलेगा और यहाँ पे आपको देखिए रिकॉर्ड दिखा रहा है। ये रिकॉर्ड हम ऐड किए थे ना? हाँ। हेलो सब लोगों को दिखा? यस हेलो सर। यस सर। ठीक है, सर। थैंक यू। तो ये इंसर्ट हो गया। अब मान लेते हैं दूसरा तरीका ये होता है, क्योंकि हर बार ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो रिकॉर्ड डालना है वो सारे फील्ड में डालना है और उसी सीक्वेंस में डालना है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। कि हर बार इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो नॉर्मली हम लोग इस तरह से कमांड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज करके विडले ही कभी देते हैं, ऐसा कभी कोई आदमी यूज नहीं करता है। तो फिर यूज कैसे करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद क्या देते हैं, फील्ड का नाम दे देते हैं, कौन कौन से फील्ड में वैल्यू देना है। तो ये हम यहाँ पे कंडीशन क्या है, टू इंसर्ट वैल्यूज इन ऑल द कॉलम्स एंड इन द सेम ऑर्डर how it is defined, or it is defined in the defined in the table। बात समझ में आ गया? तो आप ये काम कर सकते हैं। अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि नॉर्मली हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा कभी करते नहीं है, विरले ही ऐसा कभी करेंगे। हम लोग ज्यादातर जब करते हैं तो लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसका कौन कौन से फील्ड में आपको वैल्यू डालना है वो फील्ड का नाम। जैसे हम बोलते हैं केवल रोल नंबर और नेम डालना है और बाकी कुछ नहीं डालना है, तो आप लिख दीजिए रोल नंबर कॉमा नेम। ये दो फील्ड चाहिए आपको तो दो ही फील्ड दीजिए, बाकी दो फील्ड में नहीं डालना है, मत डालिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखिए वैल्यूज, और उसके बाद जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे फील्ड का नाम लिखे हैं, पहले क्या लिखे हैं, रोल नंबर, रोल नंबर। सब लोग मेरे साथ हैं, राइट। और उसके बाद यस नेम। सर। तो पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर का वैल्यू देना है, तो जैसे हम लिखते हैं रोल नंबर 2 और नाम में दे देते हैं सोहन कुमार। ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, वन रो इफेक्टेड रिकॉर्ड आ गया है। अगर आप यहाँ पे आइए इस वाले में जिसमें आप पहले रिकॉर्ड देखे थे, उसको आप जाके यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने का कोई ऑप्शन है नहीं है। यहाँ पे एग्जीक्यूट जो भी था इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और एग्जीक्यूट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया, देखिए तो टेबल बना हुआ है। कौन सा टेबल बना हुआ है? स्टूडेंट टेबल बना हुआ है, राइट, है ना। यस सर। अब हम एक काम करते हैं, इसी का एक डुप्लीकेट टेबल बनाते हैं, इसी टेबल का एक डुप्लीकेट टेबल बनाते हैं। ठीक है, इस टेबल का एक
डुप्लीकेट बनाते हैं स्टूडेंट वन लेट्स से। तो वो कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास वो क्वेरी लिखा हुआ है ना, ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट हाँ लिखा सर। हुआ है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कॉपी करके रफ में ला Yes. रहे हैं, इसको हम कॉपी करके रफ में ला रहे हैं। ठीक है, एक नया हम क्वेरी लाते हैं, अलग जगह पे डालें और उसका नाम रख दें स्टूडेंट वन। क्या रख दिए? स्टूडेंट वन। अब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट करें, आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ? Yes, sir. ठीक है, चलिए एग्जीक्यूट। तो ये टेबल क्रिएट हो गया, किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें? इसको हम जाके टेबल पे जाएंगे No, और sir. रिफ्रेश करके देख लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट वन। अब देखिए टेबल का, स्टूडेंट टेबल का और स्टूडेंट वन टेबल का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, राइट? स्कीमा, इसको हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें फील्ड वगैरह जो है ना इसमें, उसका दोनों का स्ट्रक्चर सेम है ना। अगर दो Yes, sir. टेबल ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर सेम है, दो टेबल ऐसा हो जिसका स्ट्रक्चर क्या हो? Same हो. सेम हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक टेबल में मान लेते हैं मेरे पास रिकॉर्ड है, जैसे मेरे पास कौन सा टेबल में रिकॉर्ड है? स्टूडेंट टेबल में, राइट? स्टूडेंट। अब हमको स्टूडेंट वन में डालना है। कहाँ डालना है? स्टूडेंट वन में। स्टूडेंट वन Student में। one. स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा जो है स्टूडेंट वन में डालना है। तो कैसे करेंगे? लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या था? इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, insert a new record in the table using a specific column। कॉलम। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टूडेंट वन में रिकॉर्ड डालना है। तो हम बोल रहे हैं इंसर्ट इनटू, और उसके बाद बोल देते हैं हमको स्टूडेंट वन में रिकॉर्ड डाल दीजिए। किसमें डाल दीजिए? स्टूडेंट वन में रिकॉर्ड डाल दीजिए। और आपको कौन कौन से फील्ड में रिकॉर्ड डालना है ये बताना होगा। मेरे पास कौन कौन सा फील्ड है? रोल नंबर, और क्या है? नेम, और क्या है? जेंडर, और क्या है? मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, 4 कॉलम में डालना है। उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वन करेगा। कौन कौन से फील्ड में करेगा? तो इस फील्ड में करेगा। और रिकॉर्ड कहां से लाओ? तो हम बोल रहे हैं सेलेक्ट ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये उस टेबल का रिकॉर्ड लेके दूसरे टेबल में डाल दें। ठीक है, यहाँ पे 2 रॉज अफेक्टेड आया। तो यहाँ पे कर रहे हैं क्या? Sir, a student. हाँ. Insert the records of an existing table into another existing table। दोनों ही टेबल एक्सिस्ट करना चाहिए, सबसे मेन चीज। दूसरा, फील्ड का नाम, फील्ड का डेटा टाइप, साइज, सब कुछ मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो ये एरर आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग सेम स्कीमा रन किए थे ताकि फील्ड का नाम वगैरह सब सेम।